कि हमारे राजेश ग्रुप ने इतना बड़ा बिल्डिंग जहां पर अनेक कॉमर्शियल एक्टिविटी और जैसे यहाँ बताया गया इस प्रकार की सब फैसिलिटी दादाजी के सभी पौत्रों और उनके संस ने जो खड़ी की है। मैं 15 दिन पहले ही इधर से पास हुआ था बड़ौदा जाने के लिए, तब मैंने बिल्डिंग पहली बार देखा था, क्योंकि 2 साल तो सब बंद था, तो मैं कहीं नहीं जाता था, और जाता था तो भी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे से जाता था। तो ये बिल्डिंग देखकर भी मुझे उस वक्त भी खुशी हुई थी, लेकिन जब मुझे इनविटेशन दिया गया, और इनविटेशन भी सुभाष जी आपके नाम से दिया गया कि आप आ रहे हो और मुक्ता जी भी आ रहे हैं, और उनके नाम से जुड़ी हुई है आपकी ये मल्टीप्लेक्स थिएटर की चेन का 4 थिएटर का ओपनिंग इधर आप कर रहे हो, तो मुझे भी खुशी हुई। ये सब हमारे फ्रेंड है, अहमदाबाद के सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है वो बहुत मेहनत करके, बहुत निष्ठा से, बहुत प्रामाणिकता से काम करते हैं। और जैसे हमको मैडम ने और भाई ने बताया, हिमांशु भाई ने, कि लाखों स्क्वायर फीट जमीन में अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग उन्होंने पूरे अहमदाबाद में नए नए बनाए हैं, और इस एरिया में भी एक नई पहचान इस एरिया को देने के लिए ये राजेश बिल्डिंग ने इतनी बड़ी व्यवस्था और इमारत खड़ी की है। गुजरात में हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से पूरा देश और दुनिया कोरोना के कारण थम गई थी। गुजरात सरकार में भी एक ही एक्टिविटी हम करते थे, सिर्फ कोरोना के सामने लड़ने की, और हमारे सिटीजन को, हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को इससे बचाने की। और लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व पूरे वर्ल्ड ने भी देखा कि इतना बड़ा हमारा देश, और अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन ऐसे जो डेवलप कंट्री है, जो बहुत समृद्ध कंट्री है, उसके सामने हमारे सिटीजन को कोरोना मुक्त रखने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए जो जो भी स्टेप भारत सरकार ने और गुजरात सरकार ने, हमने आप सबके सहयोग से लिए, उसकी सफलता अब हमको देखने मिलती है कि अभी 4th या 5th वेव अलग अलग कंट्री में चल रही है, लेकिन हमारे देश में, खास करके हमारे गुजरात में, जहां सुभाष जी एक टाइम पर 15,000 केस पर डे आते थे, और हमारे देश में 1.5 लाख केस पर डे आते थे। कल 14,000 से कम केस पॉजिटिव इंडिया में आए, और हमारे यहाँ तो 25-30 पॉजिटिव केस कोरोना के गुजरात में आ रहे। और इसको देखते हुए हमारी गुजरात सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1 स्टेप लेके सभी सेक्टर को खुला किया, क्योंकि कोरोना के दरमियान तो सभी बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, रीजनल एक्टिविटी सब बंद हो गई थी, कहीं आना जाना कुछ नहीं। लेकिन केस कम होने के कारण ये थिएटर भी शुरू किए, मॉल भी शुरू किए, शॉपिंग सेंटर भी शुरू किए, इंडस्ट्री भी शुरू की, ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू किया, सब शुरू हो गए। तो अब हम मानते हैं कि सब अच्छी तरह भगवान की कृपा से अच्छा हो गया है। तो इसके कारण थिएटर को भी, रेस्टोरेंट को भी, एम्यूजमेंट पार्क हो या टूरिज्म के कोई भी प्लेस हो, इस सबको हमने ओपन कर दिया है। और इसके कारण आपका ये 4 मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए आप पधारे हो। मैं गुजरात की जनता की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं अहमदाबाद में। और आप जानते हो, जैसे हमने भी बात की कि गुजरात एक डेवलप स्टेट है, देश का ग्रोथ इंजन हम गुजरात को गिनते हैं। पूरा देश भी हमको, गुजरात को देख के अपना आगे की प्रोजेक्ट तय करते हैं। इधर मेट्रो का भी सब आयोजन हो चुका है, इधर तक मेट्रो आएगी, तो उसका लाभ भी
यहाँ के सिटीजन को भी मिलेगा। और दूसरा, वाइब्रेंट गुजरात हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात में हम पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं, बहुत बड़ा इवेंट करते हैं और दुनिया भर के बड़े से बड़े कॉरपोरेट हाउस के सब लोग इधर आते हैं। मोदी साहब जब हमारे गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी, तो वो चेन अभी भी इवेंट हम करते हैं। लास्ट ईयर नहीं किया था बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन अब इस साल जनवरी में हम ये इवेंट करते हैं और उसका जो मेन हमारा टारगेट है कि गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना। और आपने जिस प्रकार से बताया कि कॉलेज करना है या स्टूडियो बनाना है या इधर पिक्चर बनाने के लिए फैसिलिटी करनी है, या भाई ने जैसे बताया कि गुजरात के स्टूडेंट, बहन ने हमारे पूछा कि गुजराती कितने फिल्म जगत में आते हैं, बॉलीवुड में कम गुजराती है, तो बॉलीवुड में गुजराती ज़्यादा है और हर एक क्षेत्र में हम आगे हैं, लेकिन बॉलीवुड में थोड़े कम है, तो उसमें भी आगे आए। इसके लिए जो भी करना होगा, आप जैसे अनुभवी लोग हमको जो सजेस्ट करेंगे हमारी गुजरात सरकार जरूर करेंगी। वैसे तो मैंने सुभाष जी को नीचे बताया जब हम बैठे थे रिसेप्शन हॉल में कि हमारा रामायण सीरियल, उन्होंने ही बताया मुझे कि रामायण और महाभारत हमारे दो बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी स्टोरी है वो, तो उसका जो ओरिजिनल टीवी सीरियल बना था रामानंद सागर जी ने बनाया था, उसका भी वो अहमदाबाद सूरत के करीब उसका पूरा शूटिंग हुआ था। लक्ष्मी स्टूडियो भी बड़ौदा में था, लेकिन बीच में थोड़ा सब स्लैक हो गया। हमारी गुजराती फिल्में भी पहले अच्छी चलती थी, लेकिन उसमें भी थोड़ी रुकावट आ गई और हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ की फिल्में बहुत हावी हो गई। तो गुजराती फिल्मों को भी अगर आप कुछ नया क्षेत्र फिर देंगे तो हमको खुशी होगी। और हम चाहते हैं कि गुजरात में आप भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करो, और मैं तो आपको अभी से ही इन्विटेशन दे देता हूँ कि वाइब्रेंट गुजरात में आप आइए और गुजरात सरकार के पास साथ मिलके कोई एमओयू करके नए थिएटर बनाने। सूरत भी बहुत बड़ा हमारा सिटी है, अहमदाबाद जितना ही है, बड़ौदा भी है, वहाँ भी आप मल्टीप्लेक्स की चेन कर सकते हो, लोगों को मनोरंजन मिले। 2 साल लोग थक गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, तो डिप्रेशन से भी बाहर आ जाए। और मेरी आपने बात बताई, तो मैं जब कॉलेज में था तब तक तो बहुत फिल्में देखता था, लेकिन फिर सोशल वर्क में या पॉलिटिक्स में आ गया, पार्टी के काम में आ गया, तो उम्र के कारण सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। लेकिन पुरानी सब बातें याद है, आपकी बहुत पुरानी फिल्में बहुत हमने देखी थी और हम आपके फैन हैं, ऐसा बताने में मुझे कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात आए, बॉलीवुड के और लोगों को भी लाए और गुजरात में इन्वेस्टमेंट बढ़े, गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए और गुजरात की पहचान हर एक फील्ड में है, ऐसी बॉलीवुड में भी बनी रहे, ऐसा आप करें। वैसे स्पोर्ट्स में तो हमें ही है, अभी इंडिया की जो क्रिकेट टीम है इसमें से 1/4 तो सिर्फ गुजराती प्लेयर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मैच जीताते हैं वो सब गुजराती है। इस प्रकार बॉलीवुड में भी ये संजीव कुमार थे पहले, बाद में तो बहुत कम लोग आए हैं, नए तो मुझे बहुत मालूम नहीं है, भाई का नाम बोला, मैं तो नहीं देखता हूँ कोई। लेकिन आप कुछ करो और इन्वेस्टमेंट लाओ और गुजरात की प्रतिष्ठा पूरे वर्ल्ड में फिल्म क्षेत्र में आप बढ़ाओ, ऐसी विनती के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और राजेश ग्रुप को भी, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।